साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक स्वा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो किरातार्जुनीयम है वह किरातार्जुनीयम के दूसरा श्लोक जो है दूसरा श्लोक के व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। तो मित्रों हम लोग चलते हैं। आज का जो सेकेंड श्लोक है वह देखते हैं। तो पहले चलते हैं, इनका पाठ हम लोग करते हैं। पिता प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने न निवेदयिष्यतः न बिभ्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। या इनका पाठ हो गया। अब मित्रों आपके समक्ष अन्वय प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। तो यह अन्वय कर रहे हैं। कृत प्रणामस्य शपत्नेन जिताम मही मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनो न बिभ्यथे हि हितैषिणाः मृषाः प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। ऐसा इसका अन्वय हो गया। अन्वय के बाद जो इनका शब्दार्थ है वह शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। तो शब्दार्थ में कहा जा रहा है कृत प्रमाणस्य, अर्थात कृत प्रणामस्य है, अर्थात प्रणाम किया है जिसने, ऐसे उसका, शपत्नेन शत्रुओं द्वारा जीता, शत्रुओं द्वारा, शपत्नेन अर्थात शत्रुओं द्वारा, जिताम मही अर्थात जीती हुई पृथ्वी राज्य के बारे में, मही भुजे महाराज युधिष्ठिर से, निवेदयिष्यतः निवेदन करने वाले, तस्य मनः उस वनवासी का हृदय, न बिभ्यथे विचलित नहीं हुआ, ही क्योंकि हितैषिणः हितकारी जन जो होते हैं वह, मृषा अर्थात असत्य, प्रियम अर्थात मधुर, प्रवक्तुम बोलने की, न इच्छन्ति इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसा इसका शब्दार्थ हो गया। अब हम लोग इसका जो अनुवाद है वह देखेंगे, हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद में यहाँ पर कहा जा रहा है, शत्रुओं के द्वारा जिनका राज्य छीन लिया गया है, अर्थात शत्रु ने जिनका राज किया हुआ है छीन लिया है, ऐसे उन महाराज युधिष्ठिर से हस्तिनापुर के संपूर्ण समाचार को निवेदित करते हुए उस वनेचर का हृदय विचलित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाला सेवक कभी झूठी मीठी बात नहीं बोलते, ऐसा कह रहे हैं। अब मित्रों यहाँ पर हम लोग कुछ विशेष बातें बताई जा रही है, उनको हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। यह स्क्रीन के सामने आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा होगा। तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा जा रहा है, नीति शास्त्र के अनुसार गुप्तचरों में मूर्खता, अशैथिल्य, सत्यभाषित तथा सत्यानुमान ये सभी गुण होना चाहिए जो कि उस किरात में है। तभी तो हस्तिनापुर का सभी समाचार व्यक्त करते हुए उसका हृदय विचलित नहीं हुआ। सत्यवादिता के आधार पर ही वह प्रिय अप्रिय सभी कुछ अपने स्वामी से निवेदित करना अपना परम कर्तव्य समझता है। वह हितैषी है, इसी कारण वह अपने स्वामी को अंधकार में नहीं रखना चाहता। गुप्तचरों के द्वारा झूठ और प्रिय वचन कहे जाने पर
स्वामी को शत्रु की स्थिति का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। अतः गुप्तचरों का कर्तव्य है कि वह स्वामी से असत्य भाषण न करे। अब है यहाँ पर इस श्लोक में, जो यह श्लोक है इसमें कौन सा अलंकार है, तो कहते हैं पूर्ण कथन, अर्थात यहाँ पर पूर्ण कथन का उत्तर वाक्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतरान्यास अलंकार है। आपको समझना है, जो यूपी टीजीटी में पूछे, जो भैया किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का जो दूसरा श्लोक है, कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो आपको लिखना है अर्थांतरन्यास अलंकार है। और मंगलाचरण श्लोक जो था, श्रियः कुरु नाम अधिपस्य पालिनीम, उसमें कौन सा अलंकार था, तो आपको पहले बताया गया है। उसमें जो है अलंकार का नाम था अनुप्रास अलंकार था उसमें। और इनमें कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास दूसरे श्लोक में अलंकार है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग ये देखिए दूसरा श्लोक है आपके सामने। अब इन श्लोकों में अब जो अलंकार की बात कही गई, वह यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार है, आपको यहाँ दिखाया गया था, अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब हम लोग चलते हैं, इनके जो कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं वह देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य, क्या आ गया, कृत प्रणामस्य, तो इनको पहले हम लोग देखते हैं। तो इनमें जो है इनका व्युत्पत्ति ऐसा होगा, कृतः प्रणामः येन स तस्य, ऐसा व्युत्पत्ति करके क्री धातु से अक्त प्रत्यय करेंगे। कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय करेंगे, और अक्त प्रत्यय होने पर कर्मणि कृतः इति, तो क्या हो गया, बन गया कृतः प्रयोग बन गया। अब फिर जो है प्र उपसर्ग पूर्वक आ जाएगा, और नम धातु हो जाएगा, और फिर उससे घाई प्रत्यय हो जाएगी। कौन सा प्रत्यय, घाई प्रत्यय हो जाएगी। और भाव अर्थ में यहाँ पर घाई प्रत्यय हुआ है। यह घाई प्रत्यय जो है वह कौन से अर्थ में हुआ है, भाव के अर्थ में हुआ है। और यहाँ पर प्रयोग बन जाएगा कृत प्रणामस्य, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। यह षष्ठी एक वचन का प्रयोग है। आपसे पूछे जो यह कौन से वचन है, तो इसमें आपको कहना है षष्ठी एक वचनम, षष्ठी एक वचन है। यह जो है कृत प्रणामस्य का व्याख्या हुआ। अब हम लोग जो मही भुजे है, महीम भुजे का हम लोग व्युत्पत्ति जानेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार हम सबों ने कृत प्रमाणस्य का पद पदार्थ जान चुके हैं। अब हम लोग मही भुजे शब्द जो है उनके पद पदार्थ जानेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मही भुजे का व्युत्पत्ति क्या होता है, महीम भुनक्ति इति, महीम भुनक्ति इति मही भुक, ऐसा व्युत्पत्ति हो जाता है। और इसके बाद भुज धातु से कुप प्रत्यय करने पर भुजे शब्द बनता है। तस्मै, यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है, अर्थात भुजे जो शब्द बना है वह भुज धातु है,
उससे क्या हुआ है, तो क्विप प्रत्यय हुआ है, क्विप प्रत्यय, और बन गया है मही भुजे, ऐसा बना है। और इनका व्युत्पत्ति क्या होता है, महीम भुनक्ति इति मही भुक। तो साथियों, अब हम लोग जिताम शब्द जो है उनके व्युत्पत्ति देख लेते हैं। जिताम अर्थात जी धातु है, यहाँ पर जी धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है, अक्त प्रत्यय हो करके फिर टाप हुआ है, टाप प्रत्यय, तो बन गया है जिताम। जिताम यह शब्द जो है वह द्वितीया विभक्ति के एक वचन में शब्द है। कौन से, द्वितीया विभक्ति के एक वचनम, द्वितीया विभक्त्यैक वचनम, ऐसा है। अब हम आगे चलते हैं तो आता है शब्द सपत्नेन। सपत्नेन, सपत्नेन शब्द जो है यह शत्रु का वाचक शब्द है, और सपत्नेन यह तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। तृतीया विभक्ति का एक वचनम, तृतीया विभक्त्यैक वचनम, यह आपको समझ लेना है। निवेदयिष्यतः, निवेदयिष्यतः, अब यह शब्द जो है निवेदयिष्यतः, इनके पद पदार्थ जानते हैं। तो नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु है, विद धातु, फिर जो है नीच हो जाएगा, नीच हो जाने के बाद आ जाएगा लिट लकार, कार आ जाएगा, फिर जो है सत्री और गस आ जाएगा। सत्री प्रत्यय हुआ है और फिर गस, अर्थात गस जो है षष्ठी विभक्ति का रूप, वह यहाँ पर है निवेदयिष्यतः, ऐसा है। निवेदयिष्यतः कैसे बनता है, तो आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिए। निवेदयिष्यतः, नी उपसर्ग है, विद धातु है, नीच प्रत्यय हुआ है, लिट लकार में है, सत्री प्रत्यय हो करके गस प्रत्यय हुआ है, अर्थात सुबंत शब्द यह बन गया है। अब निवेदयिष्यतः, ऐसा। बिव्यथे, और फिर जो है इसके बाद आता है नौ। नौ क्या है, नौ इति अव्यांतम पदम, यह अव्यय है, अव्यय है यह। अब इसके बाद आता है बिव्यथे। बिव्यथे, तो बिव्यथे में जो है व्यथ धातु है। कौन सा धातु है, व्यथ धातु है, और उससे लिट लकार हुआ है। कौन से लकार, लिट लकार हुआ है। लिट लकार हो जाने के बाद प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। प्रथम पुरुष एक वचनम, एक वचन का यह रूप है, तो बन गया है बिव्यथे। इसके बाद आता है तस्य। तस्य शब्द जो है वह तद शब्द का रूप है, और षष्ठी एक वचनम, एक वचनम। और फिर आ गया मनः। मनः जो है यह नपुंसक लिंग एक वचनम, नपुंसक लिंग एक वचन, एक वचन का रूप है। नौ जो है वह अव्यय पद है, ही अव्यय पद है। प्रियम, यह जो है प्रियम। प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रवक्तुम इच्छन्ति, तो प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रवक्तुम में क्या है, तो हम लोग पहले प्रवक्तुम का जानते हैं अर्थ। तो प्रवक्तुम में प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु होगा, वच धातु है, और
वच धातु है और उससे तुमुन प्रत्यय हो गया है। कौन से प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय हो गया है, तो बनता है प्रवक्तुम, ऐसा प्रयोग बन जाता है। इसके बाद प्रयोग बनता है हितैषिणः। हितैषिणः अर्थात हितैषिणः से तात्पर्य क्या है? हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः, अर्थात जो हित की इच्छा चाहता है, हितम इच्छति इति हितैषिणः। यहाँ पर हित से जो है हित पूर्वक इस धातु है, इस धातु है और उससे नीनी प्रत्यय, नीनी कर्तरी ताच्छिल्य, नीनी प्रत्यय हुआ है, तो मृषा हितैषिणः ऐसा प्रयोग बन गया है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। कौन से छंद कौन सा है? तो वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, यह जो है वंशस्थ छंद के लक्षण है और ऐसा इनमें बताया गया है। मित्रों, यह पाठ यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग निश्चित रूप से देखें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एक एक श्लोक यूपी टीजीटी के लिए मैं लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।